आ चुके हैं हम ब्लीच की नई वीडियो में। तो पिछले वाले आर्क में हमने ब्लीच का पीक देखा था और अब क्या भाई कमाल का देख रहे हैं, क्या खतरनाक चीज आई है। इसमें भी ढेर सारे फिलर एपिसोड जो कि मेरा दिमाग खराब कर चुके हैं। तो आज हम जिस आर्क के बारे में बात करने वाले हैं उस आर्क का नाम है ब्लीच अरंकार दी अराइवल आर्क, जो कि एपिसोड 108 से लेके 127 तक है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में एपिसोड्स हैं। लेकिन मैं 108 या 109 जो भी है मैंने उसको देखा, भाई क्या है ये, ऐसा लग रहा है कि जैसा लग रहा है मैं पूरा फिलर देख रहा हूँ और आज लास्ट का बिल्कुल 1 सेकंड जैसा लग रहा है वो काम का है, बाकी कुछ भी काम का नहीं है उसमें। और इस आर्क के बीच बीच में भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये याद भी कर रहा है तो ये वो सब चीजें भी याद कर ले रहा है, वो फिलर एपिसोड वाली। भाई क्या क्यों जैसा लग रहा है फिलर एपिसोड्स काम के ऐसा लग रहा है मुझे। इस मामले में भाई वन पीस ठीक है, क्योंकि उसके फिलर एपिसोड आते भी हैं तो वो बिल्कुल स्टोरी से अलग चलते हैं। ये लोग पूरा इस तरीके से मिक्स कर दे रहे हैं कि पता ही नहीं लगता कि स्टोरी कब उस तरफ चली गई, जैसा लग रहा है सही में बिल्कुल सीरियस स्टोरी ही चल रही है। मतलब कि अगर कोई ध्यान से ना देखे ना तो वो फिलर एपिसोड देख लेगा और उसको लगेगा सच में रियल स्टोरी से है। बट ये सब छोड़ो, अब अपने कमाल की बातों पे आते हैं। तो इस आर्क का नाम अरंकार्स दी अराइवल आर्क है ना, तो इस आर्क में हमें सबसे पहले यही इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। तो अरंकार्स असल में होलोज हैं जिन्होंने अपने मास्क को रिमूव करके सोल रीपर्स की पावर को गेन कर लिया है। तो बेसिकली ये होलो प्लस शिनिगामी के एक मिक्सचर है और यहाँ तक कि ये लोग जंपाक्तो भी यूज कर सकते हैं। और कमाल की बात है अभी इन सब को अपना आइजन कंट्रोल कर रहा है। और तुम लोगों को आइजन की बंकाई के बारे में तो पता ही है, तो मुझे तो इनके बारे में यही समझ में आया है। और इसी के साथ साथ इनके बिल्कुल अपोजिट वाइजर्ड्स भी हमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं इस आर्क में, जो कि सोल रीपर्स हैं लेकिन उन्होंने होलोस पावर गेन कर ली है और अपना इचिगो भी यही है। और यहाँ तक कि ये लोग टेम्पररी तौर पे अपना होलो मास्क पहन सकते हैं जिससे एक काफी ज्यादा पावर मिलती है। तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स बनती जा रही है धीरे धीरे करके। और ये जो बिल्कुल एल जैसा दिखता है लेकिन है असल में एक अरंकार। क्या भाई कितने सारे मैचिंग वाले मिलेंगे इसमें, ये एनिमे पूरा इन्हीं सब चीजों से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे इस एनिमे में चीजें दिख जाती हैं जो कि कहीं और एनिमे में रेफरेंस के तौर पे दिखती हैं। और इसी के साथ इसका एक साथी भी आता है जो कि लड़ रहे होते हैं और लड़ते अपने चैड को पीट देते हैं, ओरिमे को पीट देते हैं, जितने भी लोग होते हैं उन सबको पीट देते हैं। अपना आता है इचिगो उससे लड़ता है, उसको भी पीट देते हैं। तो तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है। और यहीं पे इचिगो के अंदर का होलो कहता है स्विच कर भाई, स्विच कर, अभी तो स्विच कर और इन लोगों को बताता हूँ। लेकिन अब इचिगो को अंदर ही अंदर डर लग रहा है क्योंकि कहीं वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से इचिगो की बॉडी पे हावी ना हो जाए। और ये काफी ज्यादा मस्त लग रहा है क्योंकि जब मैंने एक बार देखा था ब्याकुया वर्सेस इचिगो की फाइट में जो स्विच होके जो मारा था, भाई इतना ज्यादा खतरनाक है ये। मैं तो चाहता हूँ एक दो बार कर ही ले काबू इसकी बॉडी पे। और जैसे कि मैंने बताया था कि अरंकार जो है अपने इचिगो को पीट देते हैं, लेकिन बीच में आ जाती है योरिची और साथ में अपना उराहारा। और तुम्हें तो पता ही है भाई इस बंदे का क्या हो रहा है, ये तो भाई टिक ही नहीं सकता कोई इसके सामने, ये अलग ही लेवल का बंदा है। अब जब अरंकार्स ने अटैक करना शुरू कर ही दिया है अपने इचिगो पे, तो सोल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं अपने इचिगो को बचाने, उसी के साथ रहेंगे और उन सब अरंकार्स को पीटेंगे। तो कौन कौन आता है मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले है रूकिया कुचिकी, बहुत बढ़िया बात है, कमाल हो गया, ये तो आनी ही आनी थी क्योंकि यही तो बेस्ट है। दूसरा है रेंची, तीसरा है तोशिहीरो, चौथी है रेंगीकू, पांचवा है इकाकू और छठवा है यूमिचिगा। तो एक और बार वापस से अरंकार्स आते हैं, लेकिन इस बार वो दो नहीं आते हैं, इस बार अलग से कुछ अलग ही आते हैं। पता नहीं मेरे को उन सबके नाम तो नहीं पता, पर मैं बता दूं कि हर एक जितने ही मैंने 6 मेंबर्स का नाम बोला वो सबकी फाइट होती है। और वो फाइट कुछ कहीं कहीं पे ज्यादा मुझे स्लो लगती है, मतलब ऐसे लगता है कहीं पे बिल्कुल ही स्लो चल रही है और अचानक से जब फाइट शुरू होती है और जब फॉर्म में आते हैं तो वो बिल्कुल फाइट बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। ये मुझे थोड़ा सा वो लगा, मतलब बहुत स्लो था यार ये वाला, मैं क्या बताऊं, बस मुझे लगा। हाँ वो ये बात है कि इचिगो की जो जिस अरंकार से फाइट हुई थी वो काफी ज्यादा कमाल का था। उसने रूकिया को भी बहुत बुरी तरीके से पीटा था और अपना इचिगो को इतना बुरा मारा भाई, इचिगो अब अपनी ताकत का यूज ही नहीं कर पा रहा है ढंग से वो, क्योंकि अभी भी उसे डर लग रहा है कि कहीं वो उसके अंदर का होलो बाहर ना आ जाए, उसके ऊपर काबू ना कर ले। हाँ लेकिन हमें इसमें रूकिया का फाइटिंग स्टाइल दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कूल लगता है भाई, कितना ज्यादा मस्त है। मैंने ये इसने शुरुआत में क्यों यूज नहीं किया, अभी जाके इतना अच्छा सा दिख रहा है भाई, क्या मस्त लगा मुझे। हित्सुगाया की भी फाइट हुई थी, उसमें मुझे उसकी बंकाई बहुत ज्यादा कमाल की लगी, उसका फाइटिंग स्टाइल जो बर्फ वाला था ना फ्रीज करने का, वो मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। वैसे ये सब फाइट से पहले हमें थोड़ी बहुत फैन सर्विस भी दिखाई जाती है और हमें इकागो की फाइटिंग मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि उसकी बंकाई मतलब दिखाया जाता है कि उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो क्यों बंकाई यूज नहीं करता है, क्योंकि केम्पाची के साथ वो फाइट कर चुका है और उसी के साथ रहता है और उसी से ट्रेनिंग लेता है और इसीलिए वो केम्पाची को हराना चाहता है बिना किसी बंकाई के। और ये बैक स्टोरी काफी ज्यादा मुझे सही लगती है। बैक स्टोरी में एक तरीके से केम्पाची को दिखाना मुझे सही लगा। पास्ट वाला केम्पाची मस्त था भाई, वो भी मस्त था और ये अभी तो भाई पूरा और ही बना रखा है उसने।
में। तो इचिगो के साथ जिसकी फाइट हुई थी उसका नाम था ग्रिमजो, जिसने अपने रूकिया को भी मारा था और अपने इचिगो को बहुत बुरी तरीके से धुलाई कर दी थी। और ये सब करने के बाद वो वापस चले गए थे क्योंकि अब अपना इचिगो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसे अब थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है और उसे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसका होलो धीरे धीरे करके उसके ऊपर काबू पा रहा है। तो अपना इचिगो जाता है वाइजर्ट्स के पास और वहां पे इचिगो वाइजर्ट्स के साथ अपनी ट्रेनिंग करता है अपने होलो के ऊपर काबू पाने की। जिस तरफ वो एक तरफ अपनी बॉडी के अंदर अपने होलो से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका होलो उसकी बॉडी के ऊपर काबू पा के बाहर लोगों से लड़ रहा है। और इतना तक खतरनाक लगता है जब वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है उसमें होलो में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नॉर्मल होलो नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक होलो है भाई। लोगों को पीट रहा था वो बहुत खतरनाक तरीके से। तो जहाँ एक तरफ अपना इचिगो तो ट्रेनिंग कर ही रहा है, लेकिन साथ में बाकी के ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। सबसे पहले चैड ट्रेनिंग करने के लिए जाता है अपने उराहरा के पास और अपनी ओरिही में भी ट्रेनिंग करने लग जाती है। लेकिन उसका अटैक वाला फेरी टाइप जो चीज होती है वो थोड़ी सी डैमेज होती है, जिस वजह से उसको हील करवाना पड़ता है उन वाइजर्ट्स के एक मेंबर से। और उससे हील करवाने के बाद अपनी ओरिही में भी उसके साथ रूकिया के साथ ट्रेनिंग करने लग जाती है। और जहां पे अपने उर्यू इशिदा की पावर चली गई थी ना, वो अब वापस आने वाले है क्योंकि आ चुका है उसका बाप। मुझे नहीं पता अब तक उसकी बात क्यों नहीं हुई थी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे लग रहा था उर्यू बहुत ज्यादा कूल है, लेकिन उसके पिताजी तो उससे भी ज्यादा कूल है भाई। क्या है तो उर्यू उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा है अपनी पावर्स वापस लाने के लिए, लेकिन उसके पिताजी ने भी शर्त रखी है कि अगर उसकी पावर वापस आ जाती है उर्यू की, तो वो अब किसी भी सोल रिपर के साथ काम नहीं करेगा, मतलब सोल सोसाइटी का किसी भी काम नहीं आएगा। कुल मिला के भाई बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कुल मिला के बहुत ज्यादा। मुझे यहाँ पे लगा था कि इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद अब चीजें खत्म हो रही है, वहां पे एक और ट्रेनिंग आर्क शुरू हो चुका है और हर कोई अब पावरफुल बनते जा रहा है। तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि इस आर्क में भी, जबकि ये मुझे बहुत ज्यादा नॉर्मल सा आर्क लगा था, लेकिन नॉर्मल ही लगा, एवरेज ही मैं बोलूंगा इसको, मैं ज्यादा बढ़िया तो नहीं बोलूंगा, वो भी वो पीक देखने के बाद तो नहीं भाई, मैं इतना उसको ऊपर में नहीं लाऊंगा। ऊपर से जो फिलर ने मेरा दिमाग खराब किया ना, मैं इसको आर्क को मैं थोड़ा कम तो रेट करूंगा, मैं इसको उतना ऊपर जाने नहीं दूंगा लेकिन फिर भी मैं इस आर्क को 8.7 की रेटिंग दूंगा क्योंकि मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा। फाइटिंग्स काफी ज्यादा सही थी, फाइट्स ठीक थी भाई, बढ़िया थी, ऐसा नहीं है, और बाकी ये चीजें भी ठीक थी, तो मुझे इसीलिए मैं थोड़ा सा 8.7 दिया। अगर थोड़ा और अच्छे से करते ना, फिलर के लिए मैंने काटे नहीं है, वरना काटने आ जाऊँ ना नंबर इनके, काट लूंगा अच्छे से नंबर, पर पता नहीं मैं काट के भी क्या करूंगा, छोड़ो यार। तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ब्लीच का अगला वीडियो लाने के लिए, क्योंकि मुझे ब्लीच जल्दी से जल्दी खत्म करना है और खत्म करके देखना है ब्लीच का लास्ट आर्क। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।